बॉन्ड्स के बारे में हम लोग कभी न कभी जरूर सुने होंगे। हम लोग को यह भी पता है कि बॉन्ड का रिटर्न एफडी के रिटर्न से ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें लगता है बॉन्ड में इन्वेस्ट करना रिस्की है। साथ ही साथ बॉन्ड में कैसे अप्लाई करें हमें यह पता नहीं होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बॉन्ड में कितना रिटर्न मिलता है, बॉन्ड के क्या क्या एडवांटेजेस है और बॉन्ड के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी बॉन्ड इशू कर पैसे कलेक्ट करती है और ये बेस्ट ऑप्शन भी है फंड रेज करने का, क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लोन से कम होता है और इसमें कंपनी को अपनी हिस्सेदारी भी बेचनी नहीं पड़ती है इक्विटी शेयर इशू करके। इस प्रकार कंपनी पब्लिक को बॉन्ड इशू करके पब्लिक से पैसे कलेक्ट करती है। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लिया एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जिसे 10 लाख रुपए की जरूरत है। वो पब्लिक से बोलती है मुझे आप 10 लाख रुपए दे दीजिए, बदले में मैं आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला 10 लाख रुपए का बॉन्ड इशू कर दूंगा। बाद में जब उसकी मैच्योरिटी पीरियड आएगी तो आप बॉन्ड मुझे वापस कर दीजिएगा। उसके बाद मैं आपका 10 लाख रुपया प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको वापस कर दूंगा। बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट भी कहा जाता है। बॉन्ड जनरली गवर्नमेंट और पब्लिक कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है क्योंकि ये सिक्योर्ड होता है। अगर इन फ्यूचर कंपनी लिक्विडेट होती भी है तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर को पेमेंट होता है, उसके बाद ही किसी और का पेमेंट होगा। अब बात करते हैं बॉन्ड पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बॉन्ड इशू करते समय बॉन्ड पर एक फिक्स इंटरेस्ट यानी कूपन रेट तय कर लिया जाता है। आमतौर पर बॉन्ड पर 5 से 14% तक रिटर्न मिलता है। सभी बॉन्ड को अलग अलग रेटिंग दी जाती है। ये रेटिंग कंपनी या गवर्नमेंट के पैसे वापस करने की क्षमता के आधार पर दी जाती है, जैसे AAA रेटिंग, AA रेटिंग। इन्वेस्टर को हमेशा AAA रेटिंग वाले बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि AAA रेटिंग वाले बॉन्ड में रिस्क अपेक्षाकृत कम होता है। अब बात करते हैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फायदे हैं। पहला, गुड रिटर्न। बॉन्ड एक ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपको अच्छा इंटरेस्ट ऑफर करती है। बॉन्ड का रिटर्न एफडी के रिटर्न और सेविंग बैंक अकाउंट के रिटर्न से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बॉन्ड के रिटर्न आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में काफ़ी हद तक मदद करती है। सेकंड, लो रिस्क। कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करते समय पब्लिक से जो भी पैसा कलेक्ट करती है उसे लौटाना कंपनी और गवर्नमेंट का फर्स्ट लायबिलिटी होता है। और कंपनी अगर डिजॉल्व होती भी है तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर का ही पेमेंट होता है। और AAA रेटिंग वाले बॉन्ड में जो रिस्क होता है वो कम होता है। थर्ड, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट करके आप एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल कमा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें रिस्क भी कम होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, PPF में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। फोर्थ, प्लेजिंग। कई बैंक्स और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड के जगह आपको लोन ऑफर करती है। आप उसे प्लेज करके आप बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के हमें क्या क्या नुकसान है। पहला, कंपनी बॉन्ड इशू करती है एक फिक्स पीरियड के लिए, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 5 साल के लिए। आपको बॉन्ड की मैच्योरिटी के लिए मैच्योरिटी पीरियड का इंतजार करना पड़ता है ताकि आपका मैच्योरिटी पीरियड जब आए तो आप बॉन्ड को कैश करवा सकें। सेकेंड, कंपनी अगर डिजॉल्व हो जाती है तो पैसा डूबने का रिस्क होता है। थर्ड, बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड कम होता है। फोर्थ, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। महंगाई बढ़ने के कारण बॉन्ड इन्वेस्टर को कंपनी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देने लग जाती है। अब बात करते हैं हम लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कैसे करें। फर्स्ट, बैंक के थ्रू। अब बैंक जाकर बॉन्ड खरीद सकते हैं या जो कंपनी अपना बॉन्ड इशू कर रही है उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं। सेकेंड, डीमेट अकाउंट से। कई कॉर्पोरेट बॉन्ड और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते हैं। आप अपने डीमेट अकाउंट से बॉन्ड को बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। थर्ड, डेब्ट फंड। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का ये भी एक तरीका है जो बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह है। बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का ये तरीका अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करने से आपको 1 से 2% तक आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है जो आपके रिटर्न को कम कर देता है। इस वजह से बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का यह तरीका अच्छा नहीं माना जाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।